हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है फोर्थ पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए ये है कि देखो, ये जितने भी बच्चे ना बीएड करते हैं सबसे उनको अगर मुश्किल पेपर कोई लगता है तो पेपर फोर्थ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर एग्जाम में ठीक ठाक करना चाहते हो ना तो न्यूमेरिकल को मेरे भाई स्किप करके थ्योरी पे ध्यान दो, क्योंकि थ्योरी के भी कुछ भी लिखोगे नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं थ्योरी के बेस पे आपको पढ़ाऊंगा और हो सकता है लास्ट में 2-4 न्यूमेरिकल भी करा दूं। ठीक है, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलो फोर्थ पेपर के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो फोर्थ पेपर है अधिगम के लिए आकलन। पहले इसे समझ लो थोड़ा सा, फिर चैप्टर पे चलते हैं। अधिगम क्या होता है? जब मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ाया था उसके फर्स्ट चैप्टर में ही अधिगम एवं शिक्षण को मैं डिस्कस किया था बिल्कुल बेसिक से। तो अधिगम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखो, अधिगम का ही आकलन पूरे फोर्थ पेपर में होगा। अब आकलन क्या होता है जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो, इसमें जो है अधिगम के आकलन में आपको 3 पॉइंट अपने माइंड में बैठा के रखनी है। फर्स्ट है आकलन, उसके बाद मूल्यांकन, उसके बाद परीक्षण। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसको एक मत समझना, इसको मैं बेसिक से आपको कवर कराऊंगा, परेशान बिल्कुल मत हो। पहले इस चीज को समझ लो, पेपर में हमें पढ़ना क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन, जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं ना उसका ही आकलन, उसका मूल्यांकन, उसका परीक्षण इस पूरे अध्याय में या पूरे फोर्थ पेपर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में बना के रखना, आकलन, मूल्यांकन एवं परीक्षण। ठीक है, चलो अब हम लोग चैप्टर को देख लेते हैं, मुख्यतः कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका है आकलन, मूल्यांकन एवं परीक्षण। समझ लो भैया, इसको कवर कर लिए तो 30% अपना फोर्थ पेपर का 30% कवर कर लोगे इसी से। बचा कितना? 70%। ठीक है, तो पता है भैया 70% तो तैयारी होती नहीं, तो 50-60% और तैयार कर लोगे, 80% आपका हो गया। उसके बाद सेकंड पेपर आपका क्या है? विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका थर्ड पेपर है वो है उपलब्धि। ठीक है, तो ये तीनों जो पेपर हैं, उसके बाद बुद्धि का आकलन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो फर्स्ट के फोर्थ चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, जो है कि ये चारों पेपर मैं अच्छे से कवर कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो थोड़ा सा पार्ट वाइज में इसको कवर करा दूंगा। उसके बाद पांचवा चैप्टर आपका है परीक्षण, प्रशासन, प्राप्तांक, व्यक्तित्व का आकलन। देखो, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वहीं से ये कवर हो जाएगा, लेकिन इसे भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियां, देखो मूल्यांकन का एक तो पहले से सिस्टम चला आ रहा था। ठीक है, अब जो नई 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 उसमें कौन कौन सी जुड़ी हैं इसको थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा सुधार के प्रयास, ये भैया इंपॉर्टेंट है, परीक्षा सुधार के प्रयास। इसमें पहला पॉइंट तो यही हम लोग कवर करेंगे, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो क्या है। ठीक है, इस चीजों को इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो मूल्यांकन की नवीन प्रवृत्तियां हैं ना, इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रेडिंग, कि ग्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद सत्र शिक्षा प्रणाली वो क्या होती है। उसके बाद मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कान खोल के सुन लो, होता है प्रश्न बैंक। शॉर्ट में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रश्न बैंक होता क्या है, और थोड़ा बहुत भैया इसको लघु उत्तरी में भी पूछ लिया जाता है कि प्रश्न बैंक को भैया डिफाइन करो या समझाओ। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये जो 7 चैप्टर आप लोग समझ चुके, चलो 8वें पे हम लोग देखते हो, समझते हैं। देखो यहां से भैया शुरू होता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल। शैक्षिक सांख्यिकी में भी थोड़ा थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में थोड़ा बहुत जो है कि न्यूमेरिकल है, इसमें भी थ्योरी है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो यही कह देगा आपको कि शैक्षिक सांख्यिकी के भैया कॉन्सेप्ट को समझाओ, अवधारणा को समझाओ, या फिर उसका एक न्यूमेरिकल दे देगा उसे सॉल्व करो। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को ही समझा लो तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद सामान्य संभावना, ठीक है, उसके बाद विचलन के माप। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो इसको तो मैं कवर करा दूंगा, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। सापेक्षिक स्थिति के माप, सहसंबंध के माप, उसके बाद प्रमाणिक प्राप्तांक। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपके फोर्थ पेपर है। ठीक है, समझो इसी के इर्द गिर्द आपका पूरा जो है ना, ये जो फोर्थ पेपर है वो जो है कि घूमेगा। चारों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं जल्दी ही कवर करा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो सिलेबस को समझ चुके हो, उसके बाद जल्दी ही मैं एक वीडियो आपको दे देता हूं आकलन, मूल्यांकन एवं परीक्षण पे। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर इंडिविजुअली वीडियो होगी, लेक्चर होगा, इसको आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, और हाँ, इसके पहले भी मैंने पेपर सेकंड और पेपर थर्ड चैप्टर करा दिए हैं, तो उसे नहीं देखे हो तो जाओ और पेशेंस के साथ देखो। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम से पहले पहले जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है भैया उनको मैं कवर करा दूंगा। बस एक काम आपको करना है कि विश्वास बना के रखो द लेसन पे और मुझ पे।
ठीक है, इतना काम करो। और कुछ बच्चे तो इतना इमोशनली कर देते हैं कि उनके कमेंट देख के मैं छोड़ भी नहीं सकता, तो मैं सिलेबस को कवर कराऊंगा। देखो मेरे साथ एक ही लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं, ये मायने नहीं रखता, पर वो सच्चे दिल के साथ जुड़े हैं ये मायने रखता है। तो उनके लिए तो मैं सिलेबस कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो परेशान आप लोग बिल्कुल मत हो। और हाँ, इसका पीडीएफ तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है द लेट्स लर्न की, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो यदि यूज कर रहे हो तो। ठीक है, फालतू में अगर नहीं यूज कर रहे हो तो डाउनलोड भी करने की आवश्यकता नहीं है, अगर करना चाहो तो कर लो। ठीक है, वहां से जाके ज्वाइन हो जाओ। और हाँ, आपके मन में कोई कमेंट या फिर जो कि कोई सजेशन या कुछ भी है आपके दिमाग में, तो आप लोग मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और इसे भी वही है कि अगर यूज कर रहे हो तभी करो, पर्सनली बनाओ मत। ठीक है, चलो मेन फोकस करो अपने एग्जाम पे। मैं आपको 100% कवर करा दूंगा आपका एग्जाम जब तक है वो आपका सिलेबस। ठीक है, चलो नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाओ सच्चे दिल के साथ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।